नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आपने वीडियो देखा कि किस तरह से वकील साहब पीटते हुए सनातन धर्म की जय चिल्ला रहे हैं। ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक नियमित सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई पर जूते से प्रहार किया था। तब जब सुनवाई के दौरान खजुराहो मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति की पुनः स्थापना से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही थी, तभी वकील साहब ने जज पर जूता फेंक कर मारा था। इस मामले के बाद जब वकील साहब से पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो वकील साहब बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। यानी इसलिए वकील साहब ने जज को जूते से मारा क्योंकि परमात्मा की शक्ति उन्हें रातों रात सोते हुए ये कह रही थी कि तुम सो रहे हो और देश जल रहा है। बार बार उनसे ये कहती रही, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। कैसे नालायक व्यक्ति हो। फिर बेचारे राकेश किशोर उफ वकील साहब क्या करते। परमात्मा का आदेश था तो उन्होंने फेंक दिया जूता, ले लिया बदला, बन गए सनातन के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, क्या ये आपको कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लग रही है? क्या आपको ये कोई मूवी की कहानी नहीं लगती? सुप्रीम कोर्ट का एक वकील जो रिटायरमेंट की उम्र में हो, वो अचानक सनातन प्रेमी हिंदू बनकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुप्रीम जज के ऊपर जूता फेंक रहा है और फिर कहता है कि परमात्मा ने उन्हें ये सब करवाया है और ये सब करने के लिए कहा है। बहरहाल आपको बता दें कि वकील साहब की आज दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में वकीलों ने चप्पलों से पिटाई की। ये घटना तब हुई जब राकेश किशोर कोर्ट में मौजूद थे, तभी कुछ वकीलों ने उन पर हमला कर दिया। राकेश पर धक्का मुक्की और चप्पलों से हमला किया गया। जब उन्हें मारा जा रहा था तब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे सनातन धर्म की जय। एक बार आप फिर से ये वीडियो देखिए। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आपको बता दें कि वकील राकेश की पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और जिस पर न्यूज 24 के पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, इनको पहचानिए। ये वही राकेश किशोर है जिन्होंने पूर्व CJI जस्टिस गवई पर जूता फेंका था। ये तस्वीर दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट परिसर की है। आपको ये भी बता दें कि इस एक्स पोस्ट के बाद RJD की प्रवक्ता कंचना यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सही बात है, हिंसा का जवाब हिंसा कतई नहीं हो सकता। मैं हिंसा को कतई प्रमोट करने के भरोसे में नहीं हूं, पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मनुवाद और वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश के चीफ जस्टिस को भी विचारधारा सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वह दलित है। जो व्यक्ति CJI पर जूता फेंकता है वह खुलेआम घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? यह सवाल तो CJI से भी था कि आपके ऊपर जूता फेंका गया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे 2 टके के नफरती चिंटू समाज में बढ़ते ही जाएंगे और हिंसा फैलाएंगे, कभी एक्शन में तो कभी रिएक्शन में। हिंसा हो रही है जो बिल्कुल गलत है, पर गलत करने वाले पर भी इतनी रहम करना भी हिंसा को प्रमोट करना ही है। एक तरफा हिंसा, एक तरफा अपराध हो रहा है और इसको महान बताकर भी मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए, वकील साहब की हिम्मत को देखकर कल को कोई दूसरा व्यक्ति भी सामने आएगा और बड़ा कांड कर देगा, फिर बोलेगा कि यह तो परमात्मा का आदेश था और उन्होंने ही कहा था तो हमने कर दिया। क्या कोई मजाक चल रहा है? या इस देश में, देश के अंदर क्या चल रहा है? लोगों की सहनशीलता कैसे कम होती जा रही है? हालांकि देश संविधान और कानून के तहत चलता है और हर नागरिक को बराबर अधिकार दिया जाता है, लेकिन कई बार विचारों की डिसएग्रीमेंट्स होती है, एक दूसरे से विचार मेल नहीं खाते, तो क्या जवाब जूते से दिया जाएगा, वह भी न्याय के मंदिर में? क्या आपको लगता है कि न्याय के मंदिर में अगर आप
आपके मतभेद हैं या आपके विचार आपके साथ नहीं है, आपका मतभेद चल रहा है, तो क्या आप उस न्याय के मंदिर में आप जूते से प्रहार करें एक वकील पे, एक वकील के द्वारा एक जज के ऊपर? आपको क्या लगता है इस खबर में? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है और YouTube और Facebook पे फॉलो नहीं किया, तो जा करके अभी आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। शुक्रिया।